Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. और केशव जी हों या कोई भी उनके नेता हों, जनता ये पूछ रही है कि आपने किया क्या इतने सालों में। उसका चूँकि जवाब नहीं है, इसीलिए अनर्गल बयानबाजी और दूसरों के ऊपर छीटाकशी करने की जो पुरानी आदत है भारतीय जनता पार्टी, उसी आदत को बरकरार रखती है। कन्नौज लोकसभा सीट के लिए जो संशय था वो खत्म हो गया। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा से प्रत्याशी तेज प्रताप जी को उतारा है। मेरे साथ इस समय तेज प्रताप जी हैं। सर, कन्नौज लोकसभा सीट को आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ से आप किस तरह वहां पर अपनी जीत का परचम लहरा? इस समाजवादी पार्टी का और कन्नौज लोकसभा का बड़ा पुराना रिश्ता रहा है। आर्य नेताजी 99 में चुनाव लड़े, वहाँ से जीते। फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कई बार चुनाव जीते, डिम्पल जी जीती। और हमेशा से समाजवादी विचारों का गढ़ रहा कन्नौज। रोहिया जी भी रहे वहाँ से सांसद, और छोटे सिंह जी भी रहे। काफ़ी जब भी समाजवादी विचार वाली पार्टी या समाजवादी पार्टी से कोई प्रत्याशी होता था तो लगातार जीत हासिल की। और मुझे खुशी है कि पार्टी ने मेरे ऊपर जो विश्वास और भरोसा जताया है, और मुझे उम्मीद है और पूरा भरोसा भी है कि कन्नौज की सम्मानित जनता का भरपूर मुझे आशीर्वाद मिलेगा, समर्थन मिलेगा, और मैं पूरा प्रयास करूँगा कि इनकी उम्मीदों पे खरा उतर सकूँ। जिस तरह से एक बात ये कही जा रही है, लगातार जो है सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में केवल परिवार के ही सदस्यों को टिकट दिया जाता है और उनको आगे बढ़ाया जा रहा है, बाहर के यादवों के लिए कोई जगह नहीं है। इसको आपको क्या लग रहा है? ऐसा क्यों? बयान कितना प्रभाव डाल सकता देखिए, जहाँ तक बात परिवारवाद की है, तो आप लिस्ट उठा के देखिए बीजेपी की। कितने बड़े नेता, उनके परिवार के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, या चुनाव में है या राजनीति में है। और चूँकि 10 साल केंद्र में सरकार होने के बावजूद भी आज कोई भी बड़ी उपलब्धि सरकार की ऐसी नहीं है जिसको लेके जनता के बीच में जाएँ। और हम लोग अभी भाषण देख रहे थे बड़े नेताओं के बीजेपी के, तो वही घिसी-पिटा जो पुराना रिकॉर्ड है, उनका वही रिकॉर्ड चला रहे हैं, और कहीं कोई चर्चा इस बात की नहीं है कि 10 सालों में क्या काम देश के लिए किया। तो चूँकि मुद्दा नहीं है, कोई नई बात नहीं है, इसीलिए आरोप-प्रत्यारोप पार्टी पे कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने सभी मजबूत कैंडिडेट उतारे हैं, और जहाँ जिसकी माँग थी, जहाँ जो प्रत्याशी मजबूत पार्टी को समझ में आया, उसको टिकट दिया गया, और पार्टी बहुत अच्छे मतों से इस चुनाव में जीतेगी। जिस तरह से अभी बात आ रही है, तो ऐसे में कन्नौज से अखिलेश जी चुनाव लड़ रहे थे। आपके नाम की चर्चा रामपुर से भी चली और उसके बाद कन्नौज से फाइनल हुआ। तो किस तरह का संशय था? कभी ये लग रहा था कि अखिलेश जी में चुनाव मैदान में आएंगे? सुब्रत पाठक ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी हार जाएगी। तो क्या इस तरह का भी जो स्टेटमेंट बयान है, ये कितना चुनाव में प्रभावित कर सकता देखिए, जो भी निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ले रहे हैं, बहुत ही सोच समझ के, लोगों से बात करके, वहाँ की ग्राउंड रियलिटी को देखकर, और पार्टी हित में जो भी निर्णय ले रहे हैं, और हम सभी लोगों को निर्णय उनका मंजूर है, उनका स्वीकार है। और चूँकि बड़ा चुनाव है, देश की सत्ता को बदलने का चुनाव है, किसी भी प्रकार का कोई भी रिस्क पार्टी लेना नहीं चाहती, और जहाँ जो भी कैंडिडेट जीत सकता है या जीतने की पोजीशन में है, उसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्णय उसके पक्ष में निर्णय दे रहे हैं, और जो भी उनका निर्णय होगा, वो सभी लोगों को स्वीकार रहेगा। है? केशव प्रसाद मौर्य जी आए थे इटावा। उन्होंने कहा कि पीडीए का मतलब जो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी पार्टी, इस तरह से वो बयान आते हैं। तो क्या लगता है कि इस तरह के भी बयान कुछ ऐसे हैं जिससे लग रहा है कि कोई दिक्कत आ सकती है? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि जो पार्टी सत्ता में है इतने सालों से, जनता ये उम्मीद करती है चुनाव में जाएँ तो वो अपनी उपलब्धियों को जनता को बताएँ। तमाम घोषणा पत्र उन्होंने जारी किए, तमाम लोगों से वादे किए, लेकिन आज कोई भी वादा जो है वो ज़मीन पर उतार नहीं सकी भारतीय जनता पार्टी। और केशव जी हों या कोई भी उनके नेता हों, जनता ये पूछ रही है कि आपने किया क्या इतने सालों में? उसका चूँकि जवाब नहीं है, इसीलिए अनर्गल बयानबाजी और दूसरों के ऊपर छीटाकशी करने की जो पुरानी आदत है भारतीय जनता पार्टी, उसी आदत को बरकरार रख रहे हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि देखिए आपके ससुराल जो है वो बिहार में, लालू जी आपके ससुर साहब हैं। तो उनके प्रयास से भी आपका जो है राजनीतिक जो स्तर बहुत अपर लेवल पे जा रहा है। तो ऐसे भी बयान लोग देते हैं। क्या लगता है आपको कि कितना ये चीज़ें देखिए, आपको पता होगा कि जब नेताजी ने मुझे सांसद बनाया था, उस समय जो है शादी भी मेरी नहीं हुई थी, उससे पहले सांसद बनाया था। और जहाँ तक बात रिश्तेदारी का सवाल है, ज़ाहिर तौर पर बड़ी पार्टी उनकी है, और निश्चित तौर पर राजनीति में मदद भी मिलती है, उनका
डायरेक्शन लगातार मिलता है और यूपी और बिहार मिलके इस बार जिस तरीके का लोगों ने मन बनाया है और दोनों पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, निश्चित तौर पर भाजपा को यूपी और बिहार के इस हिंदी हार्टलैंड से जो है बाहर का रास्ता दिखाएगी। इंडिया गठबंधन जो आपका साथ में अलायंस पूरा काम कर रहा है, और गठबंधन से कितनी सीटें आप प्राप्त कर पा रहे हैं, जबकि भाजपा लगातार करेगी कि खाता नहीं खुलने देंगे? देखिए खाता तो देखिए खुल गया पहले ही चरण में, और जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं फर्स्ट फेज़ के इलेक्शन में, चाहे कैराना की सीट हो, मुज़फ्फरनगर हो, रामपुर हो, मुरादाबाद हो, यहाँ तक कि पीलीभीत पर भी जो पार्टी के प्रत्याशी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़े हैं और बहुत ही चौंकाने वाले नतीजे आएँगे। और भाजपा का जो विरोध है, आपने देखा महापंचायतें हुईं भाजपा के खिलाफ में, तमाम विभिन्न जातियों के लोगों ने विरोध किया और चूँकि 10 साल से लोग उनकी बातों को सुन कर अब थक चुके हैं, ज़मीन पे कोई काम नहीं है और लोगों ने मन बना लिया है इस बार कि भारतीय जनता पार्टी को हटाएँगे सत्ता से। कन्नौज से कितने मतों से मार्जिन से जीत का दावा? देखिए जो भी फैसला होगा कन्नौज की जनता का और 5 सालों में जो एक सौतेला व्यवहार कन्नौज के साथ किया गया और समाजवादी पार्टी की जो योजनाएँ थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लागू की थी और विकास कराया था, उसको वहीं का वहीं रोक दिया गया। और लोगों के मन में आक्रोश भी है और जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा और मैं समझता हूँ अच्छी जीत वहाँ से कन्नौज से होगी। कितनी सीटें आपकी उत्तर प्रदेश में? देखिए बहुमत में गठबंधन रहेगा उत्तर प्रदेश में। अब सीटें तो 4 तारीख को मालूम पड़ेंगी, लेकिन भाजपा से ज़्यादा सीटों पे आएँगे और बड़े मार्जिन से चुनाव जीत के आएँगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ थे तेज प्रताप जी, जिन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि कन्नौज से जनता का जो भी समर्थन मिलेगा और निश्चित तौर पर बड़ी जीत होगी, और बड़ा दावा किया है। अब देखने वाली बात है कि आने वाले चुनाव में क्या परिणाम देखने को मिलते हैं। अमित तिवारी, यूपी तक, इटावा।